आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आजकल की डेट में भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा देते हैं। ये आज भी होता है, ये सोच के वाक़ई हैरानी होती है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया है, इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें वायरल होती है, उसके बावजूद कोई इस चीज़ पे विश्वास करके अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा देता है। तो इस एक कैंसर सर्वाइवर की बात करेंगे जो कि अंधविश्वास के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा चुके थे। लगभग उनकी ज़िंदगी दाँव पे लग ही चुकी थी। तो आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो आजकल भी इन चीज़ों में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उस चक्कर में आ जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। तो चलो आज की हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी सर्वाइवर की जो कि अपनी ज़िंदगी लगभग ख़त्म कर चुकी थी इन चक्कर में आके। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे 3 साल से ऊपर हो चुका है कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी का। इस 3 साल के अंदर मुझे 2 बार कैंसर हुआ था, दूसरी बार मुझे गॉल ब्लैडर में हुआ था। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं ठीक हूँ, अभी फॉलोअप पे हूँ और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो आज हम ऐसी स्टोरी लेके आए हैं, वाक़ई बहुत हैरान करने वाली स्टोरी है ये। और आजकल के डेट में भी इतना विश्वास कोई करता है इन चीज़ों को लेके, और कैंसर जैसी बीमारी उससे भी रिस्क ले लेते हैं कि भी नहीं ये चीज़ें उस झाड़ा फूकी से या फिर अंधविश्वास जिसे कहते हैं उन चीज़ों से ठीक हो सकती है। तो आज ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ। एक गाँव है, छोटा सा गाँव है, छोटे से गाँव में एक फैमिली रहती है जहाँ की बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ चलती है उनकी। और जो लेडीज़ हैं वो खेत में काम करती हैं, खेत में जाती हैं, सुबह जाती हैं अपना सुबह इतना एक्टिव खेत में काम करने वाली जो वुमेन होती हैं जितनी भी, वो इतनी एक्टिव होती हैं, इतनी फिट होती हैं कि यकीन नहीं होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उनको हो सकता है। क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ के घर का काम करती हैं पूरा, उसके बाद घर के काम करने के बाद वो अपने जो है खेतों का काम करती हैं। खेतों में भी कोई बैठने वाला काम नहीं होता है, हार्ड वर्किंग होती है, तो काफ़ी हार्ड वर्क करती है। हार्ड वर्क करने के बाद भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आज हम इनकी बात करेंगे। तो वो खेतों में ही काम करती थी, अपना घर का काम कर निपटा के उसके बाद फिर खेत का काम करने जाती थी। तो काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा था, नॉर्मल जैसे चलता है, किसी का संघर्ष में, किसी का ज़्यादा मेहनत में, तो किसी की आलसी में। तो वैसी इनकी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। तो एकदम से उनको ऐसा लगा, जैसे हम कर रही थी काम करते करते उनको एकदम से लगा कि उनकी आवाज़ भारी भारी हो रही है और गला बैठा जा रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा फील हो रहा था। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई हो सकता है खेतों में काम करते हैं, धूल मिट्टी XYZ कुछ भी ऐसा होता रहता है, या कभी कभी मौसम की चेंज हो जाती है तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो उन्होंने ये सोच के इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन लगातार ऐसी अपना रूटीन फॉलो कर रही थी। उसके बाद फिर उनको वीकनेस महसूस होने लग गई और जो है शरीर ऐसा लगने लग गया कि मेरा वेट जो है बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस हो जाता है हम लोगों को। अगर हमारा वज़न कम होता है तो हमें महसूस हो जाता है इन चीज़ों का। तो वो चीज़ें उनको लगने लगी। फिर भी उन्होंने सोचा कि हाँ, हो सकता है थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, हो सकता है इसकी वज़ह से लग रहा हो। तो ये भी सोच के उन्होंने कुछ दिन तक और टाल दिया इन चीज़ों को। फिर काम करती रहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भी गले में उनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई थी और जो है उनको कुछ खाने-पीने में भी दिक्कत होने लग गई, साँस लेने में थोड़ी मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम जिसे ज़्यादा कहते हैं, वो काम नहीं कर पाती थी। फिर थोड़ी देर काम करती थी, बैठ जाती थी, करती थी, बैठ जाती थी। तो वो जैसे रोज़ करती थी, सुबह 4 बजे से लेके शाम तक का काम वो करती थी, वो काम वो उस टाइम पे नहीं कर पा रही थी। तो उनको लग रहा था कुछ तो है दिक्कत, एक बार बताना चाहिए घर पे। उन्होंने घर पे भी कुछ भी नहीं बता रखा था, ऐसा कुछ होता है मुझे प्रॉब्लम, तो कुछ भी नहीं बताया। तो उसके बाद वहाँ पे कैंप लगता है, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे शहर में भी लगता है, गाँव में भी लगता है, हर जगह एक कैंप लगता है डॉक्टर का।
तो वहाँ पे कैंप लगा था जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चेकअप वगैरह होता है। तो वहाँ पे उनके जो साथ में जो औरतें काम करती हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैंप लगा है, आप चलो वहाँ पे दिखवा लेते हैं। तो जो लेडीज़ें थी उनको बोला कि भई चलो वहाँ पे दिखवाते हैं, वहाँ कैंप लगा है, वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, दवाई भी मिल जाएगी। तो ठीक है, ये उनके साथ में ही चली गई वहाँ पे कैंप में और दिखवाया डॉक्टर को, और जो सिम्पटम्स बताया उन्होंने, जो चीज़ें देखा वो उस हिसाब से डॉक्टर ने उनको बताया कि आप शहर में जाओ और अपना टेस्ट करवाओ पूरा, और ये जो है इस चीज़ का शक है कि कहीं ये कैंसर का वो तो नहीं है, सिम्पटम्स तो नहीं है। तो ये इस चीज़ का शक है, ये जब क्लियर होगा, जब आप टेस्ट करवाओगे, रिपोर्ट आएगा जब क्लियर होगा, लेकिन आपको करवाना चाहिए जाके टेस्ट, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाके करवा लो। तो मुझे इस चीज़ का डाउट है। तो भई ये चीज़ें सुन के हर कोई परेशान हो जाता है, थोड़ा बहुत टेंशन में ये भी आ गई कि भई पता ये कैंसर, मतलब हम जैसे शहर में रह रहे हैं, हमें सब कुछ का पता है, तब हम कैंसर का नाम सुन के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं बहुत। अब वो तो गाँव में, एक छोटे से गाँव जहाँ पे उनको ये भी नहीं पता कि यूट्यूब क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता, उनको कोई लेना-देना नहीं है मोबाइल की दुनिया से। तो वैसे लोगों को कैंसर का नाम सुन के तो और ज़्यादा झटका लगता है कि भई कितना बड़ा वो है, कैंसर हो गया है, कैंसर हो सकता है, जैसे डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है। तो डरते घबराते अपने घर पहुंची, और घर पहुंच के घर में सबसे बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, मुझे कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, और आज कैंप लगा था और वहाँ पे जाके मैंने दिखवाया, तो उन्होंने ये सब बताया कि ऐसा हो सकता है, जाके चेकअप करवा लो जितनी जल्दी हो सके। तो भई घर में भी सब टेंशन में आ गए, हाँ, परिवार भी टेंशन में आ गया कि भई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो कैसे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मतलब कि अब तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मतलब बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में हैं जो चलने लग गई, बहुत चलने लग गई। तो शाम को जो है उनके हस्बैंड के फ्रेंड भी आते हैं, उनको बताया कि भई ऐसा प्रॉब्लम हुई है, ये ऐसी-ऐसी बात है और ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बोला है, बहुत डर लग रहा है, सब टेंशन में बैठे हुए हैं घर में कि अब क्या करना है, क्या कैसे करना है, अब तो लाइफ कुछ दिख ही नहीं रही है। तो वो कह रहे कि उनके दोस्त ने बहुत ईज़िली बोला है कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, डॉक्टर्स ऐसे ही बोल देते हैं, और नहीं वैसे यहाँ पे एक बाबा हैं जो बहुत ही सिद्ध बाबा हैं, और वो जो हैं कैंसर तक का इलाज करते हैं। वो अपना झाड़ा फूँकी लगाने से कैंसर तक का इलाज करते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहाँ पे जाओ और वहाँ पे बताना, तो वो देख लेना 1 हफ्ते 10 दिन में ही वो आपको ठीक कर देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंट लेवल से बोला उन्होंने कि उनके दोस्त को उनकी बातों पे विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये हो सकता है। हाँ, वो कह रही बहुत लोगों को किया है उन्होंने ठीक, और बहुत लोग ठीक होके जाते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में आ गई कि हाँ वहाँ पे हो सकता है। तो क्या था, उनकी अपनी वाइफ को लेके वहाँ पहुँचे, और जो उनका दक्षिणा होता है, जो फिक्स क्या कह सकते हैं उसे, फीस वो होता है, तो वो उन्होंने वहाँ पे दिया और वहाँ पे झाड़ा लगाना शुरू कर दिया। तो झाड़ा लगाने से कैंसर ठीक होता है, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने एक बार हफ्ते में, उन्होंने हर हफ्ते बुलाया, वो जो बाबा थे सिद्ध बाबा, उन्होंने हर हफ्ते बुलाया कि हर हफ्ते आओ आप, और जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता आपका झाड़ा लगता रहेगा, और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। बहुत विश्वास के साथ बोला उनको, और वो भी विश्वास कर लिए कि हाँ इन्होंने बोला है तो ये ठीक ही हो जाएगा। बस हर हफ्ते वो आते हैं अपनी वाइफ को लेके, और वहाँ झाड़ा लगवाते हैं, और उनका दक्षिणा जो फीस होता है वो देते हैं, और ऐसे ही चल रहा है, और उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। जो पेशेंट है उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे झाड़ा फूँक का सिस्टम चल रहा है। ऐसे करते करते 2 महीना निकल गया। 2 महीने के बाद उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लग गई। वो की प्रॉब्लम इतनी बढ़ने लग गई कि वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको गर्दन में दर्द होता था, खाने पीने में उनको दिक्कत होने लग गई, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, मतलब थक जाती थी उठ के, कोई भी काम करना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक जो पेशेंट कहते हैं ना, प्योर पेशेंट, जो बिस्तर से नहीं हिल सकता, वो वाला हालात उनके हो चुके थे। बहुत ही खतरनाक हालात उनका हो चुका था 2 महीने के अंदर।
उसके बाद फिर कैंप लगता है, हर महीने लगता है, हर जगह लगता है, तो फिर से कैंप लगा ही था, तो उनके जो हस्बैंड है वो लेके गए उनको डॉक्टर के पास में कि एक बार दिखवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ा-फूकी तो चल ही रही है, उससे हो ही जाएगा ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखवा लेते हैं। तो वो लेके गए, तो उसके बाद डॉक्टर ने देखते ही उनको इतना डाँटा कि तुम लोग खुदकुशी करते हो। जानबूझ के मौत के बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब इतना डांटा ना, हद से ज्यादा डांटा उनको कि जब मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि ये मुझे उस चीज का शक लग रहा है, तो तुम क्यों नहीं गए जाके। तो एक जाने के आलस कह लें या फिर हाँ टालने वाली बात हो गई या जो भी कह लें, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो उसके बाद उनको डॉक्टर ने बोला कि अभी भी मौका है, आप लोग इसे लेके जाओ, और उन्होंने बताया बाबा के बारे में, तो और ज़्यादा डाँटे कि ये बाबा-वाबा के चक्कर में पड़ रहे हो, ये देख लो क्या कंडीशन हो गया। आज ये बाबा के चक्कर में नहीं पड़ते और वहाँ जाते तो आपका आप ठीक होके आते वापस। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुनाया डॉक्टर ने। उसके बाद उसके हस्बैंड को थोड़ा-सा लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे ही वो अपनी वाइफ़ को लेके बाहर चले गए, जहाँ पे इसका टेस्ट है, इसका इलाज है, वहाँ पे शहर में अपना चले गए। वहाँ जाके सारा टेस्ट-वेस्ट करवाया, तो वैसी बात है यही होना था, क्योंकि डॉक्टर किसी चीज़ पे शक करते हैं तो वो बेवजह नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ डॉक्टर बताते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ का शक है, मुझे ये चीज़ लग रहा है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको शक हुआ है। उन्होंने इतने पढ़ाई किए होते हैं डॉक्टर की, तो वो ऐसे ही तो ना बता देंगे। तो आ गया, कैंसर था उनका, गले का कैंसर था। तो फिर क्या था, उनके पहले कीमो वगैरह, क्योंकि 3rd स्टेज तक वो पहुँच गया था। अगर वो 2 महीने पहले जब डॉक्टर ने बताया था, जब अगर बोलते तो हो सकता था उस टाइम पे 2nd स्टेज हो या 1st स्टेज हो, मतलब स्टार्टिंग ही हुई हो, तो वो हो सकता था। लेकिन इन्होंने जो ये 2 महीने का झाड़ा-फूकी और उसके पता नहीं क्या प्रसाद दिए हुए, वो खाना-पीना, तो उस चीज़ से वो जो है और ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके बाद डॉक्टर वहाँ पे जब उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बताया था, तो वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि फिर इतना लेट क्यों आए आप लोग? तो उन्होंने अपनी वो सारी बातें बताई कि इन सब चक्कर में हम लोग पड़ गए थे और बाबा के पास जाते थे, तो वहाँ पे भी जैसी बात है, बाबा की बात सुनते ही हर कोई एकदम वो हो जाता है कि तुम ऐसे अंधविश्वास, तुम्हें भक्ति करनी है तो मंदिर में जाओ, वहाँ पे भक्ति करो, ये बाबा के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कौन से बाबा आज तक जो है कैंसर या कोई बीमारी जो है वो ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे हैं जो आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन ये झाड़ा-फूकी से कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते। ये मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं लगता कि भई कैंसर जैसी बीमारी कोई झाड़ा-फूकी से ठीक कर सकता है। बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी बीमारी जो होती है उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ख़ास करके। तो वहाँ पे भी सारा टेस्ट-वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, फिर आ गया सामने। तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है ना, अगर ऑपरेशन का हमारे उसमें चांस होता है कि जितनी जल्दी अगर ऑपरेशन हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, खतरा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन का इन्होंने बोला कि पहले कीमो होगा, उसके बाद आपका ऑपरेशन वगैरह होगा। तो कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ। कीमो स्टार्ट होने के बाद फिर जो है, जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हर किसी को सामना करना पड़ता है। और ये गाँव के बहुत ही सिंपल लोग थे, तो इनको इतना ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था। ये मोबाइल भी, ये जब हॉस्पिटल में रह रही थी तब से मोबाइल देखना शुरू किया। तब से फिर ये जो है, उनको पता चला सोशल मीडिया के बारे में कि ये जब गई वहाँ पे मोबाइल दिया जाता था कि भई इतने-इतने दिन हॉस्पिटल में है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 दिन में काम नहीं होता है। तो वहाँ पे मोबाइल का इनको पता चला। मोबाइल से फिर इनका वो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम ये सब देखना शुरू किया इन्होंने। टाइम पास के लिए, अपने टाइम पास के लिए थोड़ा-सा वो करने के लिए देखना शुरू किया। और दिमाग गाँव की खेती-बाड़ी में ही चलता रहता था कि भई कैसे होगा, मेरा काम ठप हो गया, मेरा काम बंद हो गया, सब कुछ एक्स वाई जेड, जो एक सिंपल लोग जो सोचते हैं, बस वही चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती थी। तो ये मोबाइल-वोबाइल देखना शुरू किया वहाँ पे, तब उन्हें थोड़ी-सी जानकारी हुई मोबाइल के बारे में। तो इनका जो है बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे गाँव के थे, तो इतने ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि ये अपना मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी कर पाएँ। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम इलाज करवाते हैं, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम होती ही है। और ठीक है, पैसे कम लगते हैं, कहीं-कहीं पे कम लगते हैं, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो ऐसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे कहीं-कहीं पे बिल्कुल भी नहीं लगते, इलाज हो जाता है, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, सारा हो जाता है।
तो खाने पीने में भी इतना ज़्यादा, क्योंकि गाँव से शहर गए, शहर में जो भी खर्चा हुआ XYZ, तो उनको खाने पीने, क्योंकि कीमो के टाइम पे खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। डॉक्टर बोल देते थे कि भई ये खाना है, वो खाना, वो खाना, वो खाना। पर उनके पास में इतना बजट नहीं होता था कि वो ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड कर पाएँ, ये सब चीज़ें वो कर पाएँ। तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा बहुत कभी-कभी कुछ फ्रूट ले लिया, कभी-कभी कोई जूस ले लिया। तो ऐसे ही चलता रहा उनका ये ट्रीटमेंट कीमो कंप्लीट हुआ, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बोला कि हाँ, अब आप नॉर्मल, मतलब 100% नहीं, लेकिन आप खतरे से बाहर हो। अब खतरे से बाहर हो आप। आपकी अभी मेडिसिन चलेगी, अभी और भी कुछ ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन आप जो है खतरे से बाहर हो गए। तो बहुत लंबी सांस ली उन्होंने, और जो मेडिसिन वगैरह हुआ, रेडियोथेरेपी वगैरह हुआ, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद वो अपने गाँव वापस आई। गाँव वापस आने के बाद सबसे पहले वो अपने दोस्त जिन्होंने ये आइडिया दिया था, जो रास्ता दिखाए थे कि भई मतलब बाबा के पास जाओ तो आपको झाड़ा फूँकी करके वो कैंसर ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले उनसे जाके लड़े कि भई ऐसी गलत सलाह मुझे क्यों दिया? मेरी बीवी मरते-मरते बची है, ऐसा गलत मतलब सलाह क्यों दिया? अगर नहीं कुछ पता होता है किसी को तो आगे भेज दो कि भई देख लो, डॉक्टर जो कह रहे हैं वही करो, ऐसी सलाह मत देना। बहुत ज़्यादा उससे लड़े कि भई ऐसी सलाह किसी को भी मत देना कि जान आफ़त में आ जाए। और ये बात सही भी है कि भई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत कीमती है। तो इसे नहीं, अगर कुछ सलाह नहीं दे सकते, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ गुमराह भी मत करो। इसे गुमराह करना ही कहा जाएगा कि आप किसी ऐसे बाबा जिनको नहीं, बहुत सीधे-साधे लोग हैं, जिनको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता है, उनको आप आइडिया दे रहे हो, तो ऐसा आइडिया दे रहे हो जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसा आइडिया कोई भी मत देना। और आपके आस-पास में कोई भी ऐसा, अगर इस चीज़ को या कोई भी ट्रीटमेंट किसी बाबा के थ्रू करवा रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ उनको ज़रूर मोटिवेट करना कि ये गलत है, आपके जान को खतरा हो सकता है। तो ये ज़रूर आपके आस-पास में कोई भी मिले ऐसा, तो अगर कोई बोले भी कि बाबा के थ्रू मैंने ये इलाज कराया है, मेरा ठीक हो गया, उनका ठीक हो गया, आप करवाओ, तो ये इन सब चक्करों में मत पड़ना। मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि ये सब चीज़ें नहीं होता है। बाबा नहीं कर सकते हैं ये कैंसर जैसी बीमारी ठीक, कोई भी बाबा। हाँ, आपकी मेडिसिन कर सकती है, आपका एक्टिविटी कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है, ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये तो कंपल्सरी है। इसके बगैर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है ठीक। तो इसीलिए कोई भी अगर इन चक्करों में पड़ते हैं तो ना पड़े। तो मेरा मोटिव यही था आज के, ख़ास करके इस स्टोरी का। बहुत दिन से मैं ये स्टोरी कवर करना चाह रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे, मतलब आलसी। तो आज मैंने कहा ये मोटिव मेरा यही था कि ऐसे-ऐसे चक्कर में अगर कोई भी पड़ता है ना, तो वो इन चक्करों में ना पड़े, ताकि अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ना डालें। और किसी के आस-पास में ऐसा कोई है, तो उनको ज़रूर समझाएँ कि भई ऐसे चक्कर में मत पड़ो। उन्हें अच्छा मोटिवेट करें, अच्छी रास्ता दिखाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर पाएँ और आगे चल के जो ज़िंदगी एक तहस-नहस ना हो जाए सब। तो आई होप आज का ये वीडियो और ये रियल स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के आसपास में ऐसा कोई है जो इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करता है, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन-कौन ऐसे हैं जो आज तक में कोई भी बीमारी XYZ, कोई भी बीमारी जो है वो बाबा के झाड़-फूँक से ठीक कराया है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई है ऐसे आज तक तो के लाइफ में, जर्नी में। मैं भी तो देखूँगी कौन-कौन है जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट बाबा के थ्रू झाड़ा-फूँकी से करवाया और वो ठीक हुआ। तो कमेंट ज़रूर करना। तो मेरी जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और शेयर करना उन लोगों को जो इन चक्रों में पड़ते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि एक झाड़ा-फूँकी से हम कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो और ऐसे चक्रों में मत पड़ो।